घर बैठ के उनकी स्मृति मात्र कर ली जाए, उसी से ही कल्याण हो जाता है। नित्य ठाकुर जी का स्मरण करने वाले, ठाकुर जी में ही रमे रहने वाले, भगवत वार्ता करने वाले, भगवत भाव सुनाने वाले ऐसे वैष्णव विशिष्ट जनों का यदि घर बैठ के स्मरण कर लिया जाए, उसी से ही कल्याण हो जाता है। भागवत जी में ये बात लिखी है, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा। घर बैठ के उनका स्मरण करने से ही पवित्रता आ जाती है। पर किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। परीक्षित जी सुखदेव जी से कह रहे हैं, वैसे तो मेरा कल्याण आपका स्मरण घर बैठ के करने से ही हो जाता, पर कृपा है कि आप मुझे प्रत्यक्ष सामने दिख रहे हैं, मैं आपके चरणों में बैठा हूं। निश्चित है कि आपको देखते देखते भी प्राण त्यागूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन तभी परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताओ। तभी यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, एक बात हम बहुत विस्तार से कथा में बताते हैं, पर सूक्ष्म में यहां कह के आगे चलें। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। परीक्षित ने प्रश्न किया है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए, पर शुकाचार्य जी परीक्षित से कह रहे हैं कि तुम मुक्ति की कामना क्यों कर रहे हो। परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम तो भक्ति मांगो। बंधुओं, मुक्ति में केवल एक सामर्थ्य है, क्या? मृत्यु के बाद नरक और स्वर्ग नहीं जाना पड़ेगा। मुक्ति जिसको होती है वो वैकुंठ चला जाता है। मुक्ति का केवल इतना फल है। लेकिन भक्ति जो करता है उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, उसके लिए ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं। और सीधी एक हम परिभाषा बता दें, मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। सीधा अर्थ है। भागवत जी मुक्ति प्रदान करने की गर्जना करती हैं, मुक्ति दानेन गर्जति। पर हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। हमें नहीं चाहिए मृत्यु के बाद ठाकुर जी के दर्शन, हमें जीते जी चाहिए, जीवित अवस्था में चाहिए। पृथ्वी पर आए हैं, आंख नाक कान जीव सब ठाकुर जी ने हमको प्रदान किए, इससे संसार के भोग हमने पृथ्वी पर भोगे हैं, तो फिर दर्शन भी पृथ्वी पर ही करके जाएंगे ठाकुर जी का। यह दृढ़ संकल्प आपके चित्त में आना चाहिए। हम लोग अभी दृढ़ हैं ही नहीं इस बात पे। हमारी दृढ़ता भोग भोगने में तो हम भोगते हैं, हमारी दृढ़ता धन कमाने में तो हम खूब कमाते हैं, हमारी दृढ़ता किसी को प्राप्त करने में तो उसको प्राप्त करके ही मानते हैं। पर हमारी दृढ़ता अभी भक्ति में नहीं आई है। वो कहते हैं एज ग्रांटेड ले रखा है भक्ति को। अभी वैसी दृढ़ता आई नहीं है हमारे चित्त में जैसी दृढ़ता होनी चाहिए। शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं कि परीक्षित, तुम मुक्ति की नहीं भक्ति की कामना करो। तब आपके प्रवचनों से परीक्षित के चित्त में भावना उठी कि मुझे अब मुक्ति नहीं भक्ति चाहिए। और तब शुकाचार्य जी ने यहां कथा सुनाना प्रारंभ किया। परीक्षित ने सबसे पहला प्रश्न किया, बोले भगवान ने सृष्टि को क्यों बनाया, कारण क्या, क्यों बनाई ठाकुर जी ने इतनी बड़ी दुनिया। यही प्रश्न विदुर जी महाराज से मैत्री मुनि से विदुर जी महाराज ने किया। और इसी प्रसंग के उत्तर में अब यहां सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। ठाकुर जी ने सृष्टि कैसे बनाई, क्यों बनाई, बहुत बड़ा है सृष्टि प्रसंग भी, थोड़ा सा हम स्पर्श कर देते हैं उसका।
प्रलय सृष्टि बताने से पहले प्रलय बताया गया। ठाकुर जी प्रलय कैसे करते हैं? तो प्रलय बंधुओं ऐसे नहीं होगा जैसा हम लोग टीवियों में देखते हैं या पिक्चरों में देखते हैं। श्रीमद् भागवत जी में प्रलय की भावना क्या है, सुनो। प्रलय कालीन समय जब आएगा तब स्थिति क्या होगी? बोले आकाश में 12 सूर्य प्रकट हो जाएंगे, मतलब 12 सूर्य। अब यहां पर भावना ऐसी है कि 12 सूर्य अलग अलग नहीं दिखेंगे, एक ही सूर्य में इतना तापमान आ जाएगा कि 12 सूर्य के समान। अभी एक सूर्य के ताप को हम सह नहीं पाते, 12 सूर्य के समान तापित जब सूर्य हो जाएंगे, क्या होगा पृथ्वी का हाल? लोग बाग मरने लगेंगे धूप के तेज से ही। मतलब ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला और जल के भस्म, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और ऐसे 12 सूर्य पृथ्वी पर 12 वर्ष तक प्रकाश डालेंगे, वर्षा नहीं होगी 12 वर्ष तक। 12 नहीं, 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक 12 सूर्य प्रकाशित करेंगे और पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी। तो 100 वर्ष में क्या हाल हो जाएगा पृथ्वी का? उपले की तरह काली काली पड़ जाएगी, जल चुकी होगी पूरी पृथ्वी, सब मर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? समुद्र सूख जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी, पहाड़ के जितने भी ये ग्लेशियर वगैरह हैं सब सूख सूख करके उड़ जाएंगे, भाप बन करके बादल बन जाएंगे, लेकिन बरसेंगे नहीं। 100 वर्ष बाद जब पृथ्वी पर कोई नहीं बचेगा, तब सांबर तक मेघमालाएं आएंगी, जितना पानी उड़ करके बादल बना वो सब आएगा और फिर 100 वर्ष तक बरसेगा। 100 वर्ष बाद क्या होगा? पृथ्वी पूरी पानी पानी हो जाएगी। तब क्या होगा? 200 वर्ष की इस प्रक्रिया में पृथ्वी पर प्रलय आ चुका होगा। ऐसे प्रलय आएगा। फिर भगवान योग निद्रा में शयन करने के लिए जाएंगे। अच्छा, प्रलय कब आता है? जब भगवान को नींद आती है। ठाकुर जी का जब एक दिन पूरा होता है तब प्रलय आती है। अब सुनो, ठाकुर जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। जब 71 टाइम्स बीत जाते हैं तब एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। ऐसे ब्रह्मा जी जब 100 साल के होते हैं तब भगवान का एक दिन होता है। सोचो, ठाकुर जी को पता भी होगा कि इंद्रेश कौन है? नहीं पता होगा उनको। ठाकुर जी को पता भी होगा कि हम आप सब कौन हैं, हमारे कितने जन्म हो जाते हैं, कितना ठाकुर जी की एक पलक झपकने में हमारे असंख्य जन्म हो जाते हैं। ये विराट पुरुष की बात कर रहे हैं हम, विराट परमात्मा जो पूरी पृथ्वी का सृजन करते हैं। ऐसे भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड सब उनके उदर में चला जाता है। भगवान सोते हैं, फिर एक रात तक सोते हैं, मतलब जितने दिन ये निकले उतने दिन तक फिर ठाकुर जी सोते हैं। उसके बाद वेद भगवान की स्तुति करते हैं कि नाथ उठ जाओ। तब ठाकुर जी उठ करके बैठते हैं, और जैसे ही ठाकुर जी उठते हैं मन करता है एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अकेला हूं, बहुत होना चाहता हूं। तभी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा को भगवान आज्ञा करते हैं सृष्टि करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कैसी सृष्टि करूं? बोले जो कर्म भी करे और मेरा भजन भी करे, अपने कर्म फल से निवृत्त भी हो जाए, मेरी प्राप्ति भी करे, ऐसी सृष्टि करो। तब ब्रह्मा जी बहुत सारी सृष्टि करते हैं। सबसे पहले उद्भिद, पेड़ों को बनाते हैं। उसके बाद जरायुज, उद्भिद, उद्भिद के बाद अंडज, अंडज के बाद स्वेदज, स्वेदज के बाद जरायुज। इस प्रकार 4 प्रकार की सृष्टि बनाते हैं। उद्भिद किसको कहते हैं? पेड़ पौधों को। इनके बाद बनाते हैं अंडजों को, अंडे से पैदा होने वालों को। उसके बाद बनाते हैं स्वेदज, यानी गंदगी से उत्पन्न होने वाले कीड़े मकोड़े, कीटाणु आदियों को। और उसके बाद बनाते हैं जरायुज, जरा में लिपट के पैदा होने वाले गैया, भैंस, हाथी, घोड़ा आदि आदि ये सब। लेकिन एक भी जीव अभी तक ऐसा नहीं बना जो कर्म भी करे और भजन भी करे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि कुछ अनुग्रह करो। तब भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत प्रदान करी।
उस चतुश्लोकी भागवत का एक पुरुषण किया, 1 लाख 1.25 लाख जाप किया। 1.25 लाख जाप के बाद ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की तो प्रथम मानव की रचना हुई। और प्रथम मानव कौन थे? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनको जैसे ही बनाया तो प्रथम मानव भगवान के रूप हो गए। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र और बनाए, पर 10 के 10 भगवत भजन में लीन होने लगे। तब ब्रह्मा जी के ललाट का भेदन करके महादेव रुद्र प्रकट हो गए। भगवान रुद्र से कहा कि तुम भी सृष्टि करो। महादेव बोले हमसे मत करवाओ। क्यों? हम तो भजन करने आए हैं। ब्रह्मा जी थोड़े नाराज हो गए, बोले सब भजन ही करोगे, कर्म कौन करेगा? अरे पहले जितने जीव बनाए सब कर्म करने वाले हो रहे थे, भजन नहीं कर रहे, और अब सारे भजन करने वाले हो रहे हैं। महादेव ने मन में विचार किया कि नहीं, पिताजी को दिखाई देते हैं हम करके। बताइए पिताजी क्या करना? बोले सृष्टि करो। डायग्राम बता दिया, मानव ऐसे बनाना है, उसकी इतनी आंख बनानी है, ऐसे नाक बनानी है, कान बता दिया होगा ब्रह्मा जी ने। महादेव बोले ठीक है पिताजी, अब आप थोड़ी देर आराम करो, हम करके आते हैं सृष्टि। सब लोग इधर देखो, कथा श्रवण करो। महादेव ने ऐसी सृष्टि की, को मुखहीन, किसी का सिर ही नहीं बनाए, उसमें प्राण डाल दिए पर मुंह नहीं बनाया उसका। बोले पिताजी ने भी ये इतना भारी सा रख दिया सिर के ऊपर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, बिना इसके जीवित रहे ऐसा मानव बनाऊंगा। तो महादेव तो इनोवेशन करने लगे, नई नई चीजें बनाने लगे, बिना सिर वाले आदमी बना दिए। और विपुल मुख काहू, किसी के बहुत सारे सिर बना दिए, लिए घूम रहा है महाराज इतने सारे सिर। बिन पग चला ही, बिना पैर के चलने वाले बना दिए। ऐसी विचित्र सृष्टि बनाई। अच्छा, ब्रह्मा जी ने सब लिखा है, मानव ये खाएंगे, ये पिएंगे, ऐसे रहेंगे। शंकर जी ने सब बदल दिया, बोले कि अरे कौन रोटी बनाए कौन खाए, मैं आग खाने वाले मानव बनाऊंगा, आग ही खा जाए करेंगे, पहाड़ ही खा जाएंगे, नदियों को ही पी जाएंगे। ब्रह्मा जी थोड़ी देर आराम किए, थोड़ी देर बाद सोचे कि चलो देखें शंकर जी कैसी सृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जैसे पृथ्वी पर आकर के देखा तो महाराज विशाल विकराल, किसी के पेट में आंख ही आंख बना दिए, किसी के बहुत सारे हाथ बना दिए, कोई बिना सिर के ही डोल रहा है, आवाज आ रही है पर आ कहां से रही है ये नहीं पता, पेट में ही सिर है उसके। ऐसी विचित्र सृष्टि देख करके ब्रह्मा जी बोले अलम प्रजा भी। शंकर जी बस हम समझ गए आप क्यों मना गए, मत मत बनाओ, बस यहीं विश्राम कर दो। नहीं देखो ना पिताजी कितने बढ़िया बढ़िया बने, देखो इसका सिर ही नहीं है, इसके कितने सारे सिर हैं, बिना पैर के रेंग रेंग के चल रहा है। ब्रह्मा जी बोले हमको नहीं करवानी तुमसे सृष्टि, तुम मत करो भैया। शंकर जी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे थे आपसे कि हमको मत कहो। पिताजी हमारे पक्ष में दूसरा काम दे दो। बोले क्या? संहार, पूरी सृष्टि को नष्ट करने का काम हमको दे दो, वो हम बहुत जल्दी कर देंगे। तब तक क्या करोगे? बोले तब तक हमको एकांतवास बता दो, वहां जाकर के हम ठाकुर जी का स्मरण करेंगे। और महादेव उत्तर में चले गए और वहां जाकर के भगवत स्मरण करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने देह को 2 रूपों में परिणत किया। तो बाम अंग से शत्रुपा और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए। स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। ये प्रथम मानव हैं पृथ्वी के। क्या नाम है? स्वयंभू। आपसे कोई पूछे कि प्रथम मानव कौन है पृथ्वी का, तो आदि मानव मत कहिएगा। अच्छा, आदि मानव का मतलब क्या होता है? आदि मतलब पहला मानव। तो आदि मानव कोई नाम नहीं है, आदि मानव प्रश्न है। कौन है आदि मानव? तो उत्तर दीजिए। स्वयंभू मनु। कौन है? स्वयंभू मनु। और हम मानव क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि हम मनु के संतान हैं, इसलिए हमको मानव कहा जाता है।
स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 बेटी और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। अब यहां पर देवहूति माता का प्रसंग सुनाया गया, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनका नाम था कर्दम ऋषि। क्या नाम था? कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या के बाद जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान से उन्होंने एक विचित्र वरदान मांगा। भगवान बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए कर्दम ऋषि? तो कर्दम ऋषि वरदान मांग रहे हैं, तथा सचाहम परिवोडु काम समान शीलाम ग्रह में दधेनुम उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपस्य। अब थोड़ी देर बहुत सावधानी से बैठिएगा, बहुत दिन बाद मुझे अवसर मिल रहा है कपिल विभूति संवाद कहने का, बहुत अच्छा प्रसंग है। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या के बाद भगवान ने जब कहा कि वरदान मांगो तो कर्दम ऋषि कहते हैं, नाथ ध्यान से सुनना, कर्दम ऋषि कहते हैं मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, आप मुझको जितने प्रिय लगते हो, मैं आपकी जितनी सेवा करता हूं, मुझसे भी कई गुना ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली, आपकी सेवा करने वाली, आपके प्रति स्नेह रखने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए नाथ, ऐसी कृपा कर दो। 1000 वर्ष तपस्या के बाद कर्दम ऋषि ने एक जीवन साथी मांगा और उस जीवन साथी में कोई गुण नहीं मांगा, वो सुंदर हो, वो सुशील हो, वो धनवान हो, वो ज्ञानी हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, ये सब नहीं मांगा। क्या मांगा? बोले मैं जितना आपसे स्नेह करता हूं, मेरी जितनी भक्ति आपके प्रति चित्त में है मेरे, उससे कई गुना ज्यादा भक्ति करने वाली, स्नेह करने वाली कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। बंधु, जीवन साथी का अनुकूल मिलना यह भी भगवत कृपा है। अगर आपको आपका जीवन संगी, और जीवन संगी केवल पति नहीं होता, केवल पत्नी नहीं होती, जिसके साथ भी आप जीवन व्यतीत कर रहे हो वो सब जीवन संगी हैं। उनमें बच्चे भी आते हैं, उनमें बेटा भी आता है, बेटी भी आती है, बहुएं भी आती हैं, लेकिन फिर भी कई बार सब अनुकूल ना मिले, लेकिन पति या पत्नी अनुकूल मिल जाए तो भी जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको जीवन संगी अनुकूल मिला है। आजकल की तो बात ही मत करो, आजकल के लड़का लड़कियों के जीवन संगी अनुकूल कुछ और दृष्टि में होते हैं। आजकल के लोगों के लिए तो जीवन संगी अनुकूल तब माना जाएगा कि लड़की व्यसन करती है, लड़का भी व्यसन वाला ही चाहिए। लड़का ब्याह क्यों नहीं कर रहा? बोले ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं वो भी धुआं निकालती हो, एक कस मैं लगाऊं फिर एक वो लगाए, दोनों का जीवन कस में ही निकल जाए। बहुत विचित्र हो गया आप समाज। मैं क्लब जाता हूं, उसको भी पसंद होना चाहिए क्लब जाना, तो हमारा ब्याह टिकेगा। मतलब पहले देखा जाता था कि आप सुधरे हुए हैं तो जीवन संगी भी सुधरा हुआ चाहिए, पर अब देखा जाता है हम बिगड़े हुए हैं, जीवन संगी भी बिगड़ा हुआ हो,
उसके लिए हम नहीं सुधरेंगे। इसमें ताली बजाने वाली क्या, बहुत अच्छी बात महाराज, सही कह रहे हो। वाह, भोपाल वाले तो यूं ही बैठे रहते हैं, कुछ बोले तो ताली बजाएं हम। पर हमारी प्रार्थना आपसे, अब जिसके जीवन में व्यसन ही है उसको तो हम क्या ही समझा सकते हैं, पर जिनके जीवन में श्री ठाकुर जी हैं, जिनके जीवन में कथा है, जिनके जीवन में नाम जप है, जिनके जीवन में तिलक राम विराज रहे हैं, जिनके कंठ में कंठी तुलसी विराजती है, जिनके घर में ठाकुर जी की सेवा विराजती है, बहुत प्रार्थना करो ठाकुर जी से, बहुत निवेदन करो ठाकुर जी से, हमें कुछ मत दीजिए, बस जो भी हमारे जीवन में आए वो आपकी भक्ति करने वाला आए, और उसमें कितने भी अवगुण हो चलेगा। जैसे व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसनी कन्या के नहीं रह सकता, बिना व्यसनी पुरुष के कन्या नहीं रह सकती, ऐसे ही वैष्णव भी बिना वैष्णव के नहीं जी पाएगा। और केवल पत्नी पति की कामना क्यों? अरे विवाह होने के बाद भी ठाकुर जी से यही कामना करो, हे नाथ हमें ऐसी संतान दो जो हमसे ज्यादा आपका भजन करे, हमें ऐसी संतान दीजिएगा जो हमसे ज्यादा आपको वृंदावन, हमको वृंदावन ले जाया करे, हमको कथाओं में ले जाया करे, हमें ऐसी संतान देना जो हमसे ज्यादा संत सेवा करे, गौ सेवा करे। कामना करो। देखिए, आप पुत्र की कामना ठाकुर जी से करते हैं, पुत्री की कामना ठाकुर जी से करते हैं, तो ठाकुर जी भी केवल पुत्र और पुत्री देते हैं। लेकिन आप भक्त पुत्र की कामना करते हैं, भक्ति पुत्री की कामना करते हैं, भक्त पति की कामना करते हैं, भक्तिमती पत्नी की कामना करते हैं, तो फिर ठाकुर जी पुत्र पुत्री पति पत्नी नहीं देते, स्वयं आते हैं, ठाकुर जी खुद आते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस परिवार में नारी का सम्मान होता है, शास्त्र कहते हैं उस कुल खानदान परिवार में स्वयं भगवान ही जन्म लेते हैं। श्रीमद् भागवत जी में प्रमाणित है कि नंद बाबा यशोदा मैया दर दर जाते थे, सारे तीर्थों में गए, सारे देवालयों में गए, और सब जगह जाकर के उन्होंने एक ही कामना की है, क्या? हमको एक संतान चाहिए, और संतान में गुण क्या होने चाहिए? तो नंद बाबा कहते हैं गैयान की सेवा करवे वारो हो, साधु संतन को प्रणाम करवे वारो हो, यमुना जी की सेवा करे, ब्रज की रक्षा करे, ऐसी संतान मिले। ठाकुर जी ने संतान नहीं दी, खुद आ गए। आप केवल संतान की कामना कर लेते हैं, इसलिए ठाकुर जी पुत्र देते हैं, पुत्री देते हैं, वो रुलाते भी हैं बाद में। देखो, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, बालक इंजीनियर बन गया, बहुत बड़ी बात नहीं है, करोड़ों इंजीनियर हैं। बालक डॉक्टर बन गया, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, करोड़ों डॉक्टर हैं। बालक साइंटिस्ट बन गया, बड़ी बात नहीं, लाखों साइंटिस्ट हैं। बालक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। लेकिन बालक संस्कारी बन गया, बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में गिनती करेंगे ना तो 1000 ही मिलेंगे संस्कारी। यूपीएससी क्लियर करने वाले को इतनी बधाइयां क्यों दी जाती हैं? क्यों? क्योंकि यूपीएससी क्लियर करने वाले बच्चे बहुत कम हैं भारत में। ऐसे ही संस्कारी बालक होना सौभाग्य की बात क्यों है? क्योंकि संस्कारी हैं बहुत कम। और क्षमा कीजिएगा, हम आपसे एक बात कह रहे हैं, बालक पढ़ लिख करके विद्वान बने, बालक बहुत ज्ञानवान बने, इस पर प्रकाश बाद में डालिए, पहले संस्कारी बने। संस्कारी बन गया तो सारे लक्षण ले आएगा अपने अंदर।
हमारी कथा का नियम है, अगर लाइट जा रही है तो समझो ठाकुर जी आ रहे हैं। और ये हर कथा में होता है, कितनी बड़ी कथा हो, लाइट जावे, माइक डिस्टर्ब होवे, इलेक्ट्रिक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम यही सोचते हैं कि ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ रहे हैं, इसीलिए हो रहा है। तो एक कथा आती है, हरपाल नामक भक्त हुए भगवान के। क्या नाम था? इधर देखो, यहां देखो, सब लोग सुनो। तो हरपाल नाम के एक भक्त थे भगवान के, खूब भजन करते थे, खूब साधना करते थे, नाम जप करते थे, कथा सुनते थे, लेकिन वो ब्याह नहीं कर रहे थे। क्यों? उनकी इच्छा थी कि जैसा मैं भजन करता हूं, जैसी मेरी भक्ति है, जैसा मेरा भाव ठाकुर जी के प्रति है, ऐसी कन्या मिले तो मैं ब्याह करूंगा, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही रहूंगा। तभी उनके किसी रिश्तेदार ने आकर के बताया, बोले तेरे लायक कन्या मिल गई मुझको। तो हरपाल जी बोले, क्या क्या गुण है उस कन्या का? बोले उस कन्या ने शर्त रखी है, मैं उसी से ब्याह करूंगी जो रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाता हो। हरपाल जी बोले, अब तो मुहूर्त भी नहीं निकलवाना, कल ही ब्याह करवा दो मेरा। ऐसी कन्या से तो मैं बिना मुहूर्त के ब्याह करूं। मुहूर्त उसके संग देखा जाता है जिसके संग यह संकोच हो या फिर यह दुविधा हो कि पता नहीं जीवन कैसा चलेगा, इससे तो मुझे भरोसा है बढ़िया जाएगा मेरा जीवन, इसी से ब्याह करा दो। कन्या ने शर्त रखी, हरपाल जी हम आपसे ब्याह तो कर रहे हैं पर हमारी शर्त मंजूर है ना, रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाना पड़ेगा। बोला मैं निश्चित करूंगा, आप ब्याह कर लो। और ब्याह हो गया। हरपाल जी रोज 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाते। अब देखो, अगर कोई संकल्प ले ले कि मैं 1000 महात्माओं को प्रसाद पवाऊंगा, अगर 100 महात्मा ज्यादा बढ़ जाएं, 200 महात्मा ज्यादा, उनको मना करेगा क्या? वो तो फिर अपराध बनेगा उससे। प्रसाद पवाने का संकल्प लिया तो जितने आए सबको बैठाने की जिम्मेवारी उसकी। ऐसी कथा में भी होता है, कथा में जितने लोग आए सबका स्वागत होना चाहिए, सबके लिए स्थान पर्याप्त होना चाहिए। कई जगह प्राइवेट कथा करा, हम तो मना कर देते, मत कराओ भैया, आपको अपराध लगेगा। क्यों? वैष्णव को पता चला कि कथा हो रही, वो सुनने आ गया, जगह नहीं मिली या फिर वो बैठ नहीं पाया, तो खाली रहे भले ही स्थान, पर फिर भी स्थान बड़ा रखो ताकि कोई भी आए तो कोई रहे ना कथा से, नहीं तो कथा कराने वाले को अपराध लगता है। वैष्णव बिना सुने चला गया। तो हरपाल जी ने नियम ले लिया, रोज 1000 महात्माओं को भोजन कराते। अब 1000 की जगह कभी कभी 1200 भी हो जाते, 1300 भी हो जाते, 1500 भी हो जाते। लेकिन हरपाल जी करते कुछ नहीं थे, कमाई का कोई जरिया नहीं था, केवल दादा परदादाओं की पुश्त से जो उनके पुश्तैनी धन था उसी को ही खर्च करते जा रहे थे। 1 साल तक बढ़िया चला, 1.5 साल बढ़िया चला, लेकिन 1.5 साल बाद धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। जैसे ही धन खत्म होने लगा, हरपाल जी बड़ी चिंता में आ गए, क्या करें। पत्नी को नहीं बताते थे, क्यों? बोले इससे तो शर्त लगी, इसको क्यों बताऊं अपना दुख, इससे तो शर्त मेरी यही शर्त थी कि रोज 1000 संतों को भोजन कराना। तो हरपाल जी ने बाहर जाते और दुकानदारों के यहां से जाकर के कर्जा लेने लगे। वो पुराने संपन्न थे तो किसी ने कर्जा देने से मना भी नहीं किया, सब देने लगे, बोले ले जा। इतना कर्जा कर लिया, 6-7 महीने तक कर्जे में भी उनके संत सेवा बंद नहीं हुई। 6-7 महीने बाद मांगने वालों ने मांगना शुरू किया, बोले हमारा दो, हमारा दो, हमारा दो। किसी का नहीं दे पाए तो पूरे नगर में ये हो गया कि भैया हरपाल जी अब पहले जैसी स्थिति में नहीं है, कर्जा इनको देना बंद करो, ये देते ही नहीं है पैसा लौटा करके। सब बिगड़ने लगा, धन नष्ट हो गया, इज्जत चली गई, लेकिन उनकी संत सेवा नहीं रुकी, रोज संत सेवा करते। एक दिन मन में विचार करने लगे, अब क्या करूं, अब तो मुझे कोई कर्जा भी नहीं देता, गहने भी सारे बिक गए, धन भी सारा खत्म हो गया।
तो हरपाल जी ने मन बनाया कि मैं चोरी करूंगा, और चोरी करके ठाकुर जी, आप लोग मत करना ऐसा, चोरी करूंगा। हरपाल जी चोरी करने जाने लगे, लेकिन हरपाल जी का नियम था कि वो किसी के धन की चोरी नहीं करते थे। संपन्न लोगों के घर में जाते थे और उनकी रसोई घर की सामग्री चुरा लाते थे, चीनी, दाल, आटा, चावल, मूंग, नमक, मिर्च, ताकि भंडारा हो जाए सवेरे। इस प्रकार महाराज चोरी होने लगी। एक घर की हुई, दो घर, अब तो हल्ला होने लगा। बोले कि घरों की सामान, राशन चोरी हो जाता है। वो बड़ा विचित्र चोर है, धन नहीं चुराता है, राशन चुरा के भागता है। ऐसी चोरी होने लगी महाराज। अब तो लोगों ने अपने अपने घरों में पहरेदारी शुरू कर दी कि चोरी ना हो। तो हरपाल जी को और दिक्कत होने लगी, क्या करें, कैसे करें। धीरे धीरे हरपाल जी इस स्थिति में आ गए कि अब संपन्न लोगों के यहां उन लोगों को ढूंढते जो ना कभी संत सेवा करते, ना वैष्णव सेवा करते, और उन लोगों के यहां जाकर के थोड़ा बहुत धन चुरा लेते, स्वर्ण चुरा लेते। करना कुछ नहीं, अपना घर नहीं बनाते थे, बसाते थे, संत सेवा करते थे। ठाकुर जी रीझ गए हरपाल से। ठाकुर जी बोले, देखो ये सब चोरी कर करके और मेरे संतों को पवारा है। ठाकुर जी बोले, इस पर अनुग्रह करने जाना है। भगवान सिंहासन से उठ करके तैयार होने के लिए गए, और बढ़िया महाराज नकली सी मूछ लगा करके, ऊपर सिर पर पाग पहन करके, और थोड़ा पेट सा बाहर निकाल के, गले में खूब सारी जंजीर डाल के, हाथों की हर उंगली में अंगूठी पहन करके, सोने की जूतियां डाल करके, कौंधनी सोने की पहन करके, और एक बैंत समझते, वृद्ध लोग लेकर के चलते, बैंत, सोने का मड़ा हुआ बैंत लेकर के ठाकुर जी तैयार हो गए, एक सेठ जी बन गए। लक्ष्मी भैया ने पूछा, भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया, कहां जा रहे हो? बोले, अपने एक भक्त से मिलने जा रहे हैं। रुक्मणी जी बोली, मैं भी चलूंगी। भगवान बोले, तुम मत चलो, तुम उसको पहचान नहीं पाओगे, तुमसे अपराध बनी जाएगा। बोले, नहीं नहीं, भक्त दर्शन करने मैं तो जाऊंगी। भगवान बोले, जल्दी तैयार हो जाओ। सब लोग इधर देखो, वहां से कोई सामग्री आ रही है, कथा यहां हो रही है, इधर देखो, और फिर हम आंख बंद कर लेंगे, चाहे आप कहीं देखो। आंख खुली है तो हमको ही देखो। रुक्मणी जी एक सेठानी बन गई, ठाकुर जी सेठ जी बन गए, और दोनों ने मन में विचार किया कि हरपाल जी को दर्शन देना है। और यहां हरपाल जी की स्थिति क्या थी? अब संत सेवा के लिए कहीं से भी धन नहीं मिल रहा था। तो हरपाल जी एक मार्ग पर जाकर के बैठ गए और सोचने लगे, कोई धनवान यहां से निकलेगा तो उसको लूट लूंगा, और लूट के भाग जाऊंगा, सारा धन संत सेवा में लगा दूंगा। तभी उस मार्ग पर कोई और तो आया नहीं, ठाकुर जी सेठ बन करके आ गए। और महाराज खूब सारे गहने पहन करके, पाग बढ़िया सोने की जड़ाऊ पाग पहन करके, ऐसे वस्त्र पहन करके, और छम छम करते चलते आ रहे हैं। उन गहने ही बज रहे हैं ठाकुर जी के। हरपाल जी ने जैसे नेत्र खोल करके देखा, ठाकुर जी के रूप, यौवन और सबरी, उनके श्रृंगार को देख करके हरपाल जी बोले, ये तो 1 साल के भंडारे की व्यवस्था आ रही है सामने से। इतने में ही सेठानी जी, रुक्मणी जी भी आई। उनको ओहो, ये तो कम से कम 5-10 साल की व्यवस्था आ रही है। अगर ये दोनों लूट लिए जाएं तो 10 साल चोरी नहीं करनी पड़ेगी। देखो कितना धन संपन्न। हरपाल जी के बगल में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, हरपाल जी बोले, भैया जय श्री कृष्ण, प्रणाम। ठाकुर जी तो नाराज हो गए, क्या भगवान का नाम बोलता है सुबह सुबह? तुम सब लोग बड़े पाखंडी हो, ढोंगी हो, और हमने सुना इस गांव में एक रहता है, वो चोरी डकैती करता है, और फिर कहते संत सेवा करता है। ऐसी काय बात की चोरी भैया? करता तो चोरी है, भली उससे भली संत सेवा करता हो। नाम उसका हरपाल है, हम सब जानते हैं। भगवान का नाम मत लो हमारे सामने।
हरपाल जी समझ गए वो तो बिल्कुल भगवत विमुख है, इसकी तो एक अंगूठी भी नहीं छोड़नी मुझको, इसका तो सब लेके जाऊंगा। अगर ये बदले में जय श्री कृष्णा बोलता तो एक आध गहना छोड़ देता इसका मैं, पर ये तो इतना बिखर रहा है भगवान का नाम सुन के, इसका कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब ले जाऊंगा। हरपाल जी बोले हाँ भैया, एक रहता तो है डकैत इस गांव में, और उसका कोई पता नहीं है, वो कभी भी आ जाता है, लेकिन एक मार्ग जंगल में होकर के है, उसमें गांव में नहीं जाना पड़ता, जंगल से गुप्त चुप निकल करके पूरे गांव पार हो जाएंगे, आप शहर पहुंच जाओगे, उसका रास्ता मुझे ही पता है। सेठ जी बोले तो तुम हमको पार करवा दो। हरपाल जी बोले मैं पार तो करवा दूंगा, लेकिन भगवान मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए मैं तो बाजार आया था, मेरे पे धन नहीं है, आप यदि मुझको कुछ दे देंगे तो मैं घर पर व्यवस्था करके आऊंगा, तुरंत आपको लेकर के गांव पार करवा दूंगा। ठाकुर जी ने उसको कुछ सोने की मोहर दे दी, बोले लो तुम अपने घर की व्यवस्था कर आओ। हरपाल जी ने सामग्री खरीदी, घर पर पहले व्यवस्था करके आए, बोले आज की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि आज तो 10 साल का सब चोरी करना समय लगेगा। पत्नी से कहा भोजन प्रसादी बनाओ, संतों को पवाओ, संत पूछेंगे मैं कहां है तो कहना कि आप लोगों की 10 साल की व्यवस्था करने गए आज। हरपाल जी लौट करके आए और सेठ जी से कहा आइए आइए चल दीजिए मेरे साथ और हमारे संगी चलना बिल्कुल। ठाकुर जी रुक्मणी जी चलने लगे। जैसे ही विहंगम जंगल में पहुंचे, भयंकर भयावह जंगल, बीच जंगल में जैसे ही पहुंचे, हरपाल ने पीछे मुड़ करके देखा, दोनों चले आ रहे हैं। तुरंत महाराज वो तो अपने रूप में आ गया, शेर की तरह गर्जना करने लगा, अपनी लाठी धर दी सामने और अपने सिर का स्वाफा निकाल करके सामने बिछा दिया। भगवान जो सेठ जी के रूप में आया, भगवान बोले भैया ये क्या कर रहे हो? बोले मैं ही हरपाल हूं। सारे सामग्री निकालो, डाल दो यहां पे, एक चीज भी मत छोड़ना, नहीं तो तुम जानते नहीं हो तुम्हारा क्या करूंगा। ठाकुर जी तो थर थर कांपने लगे। रुक्मणी जी बोली देखो कैसा नाटक कर रहे हैं, रावण के आगे नहीं डरे थे, कुंभकर्ण के आगे नहीं डरे, हिरण्यकश्यप के आगे नहीं डरे, और वो हरपाल के आगे ऐसे कांप रहे हैं। भगवान तो मन की सब समझ जाते हैं, कौन ही मारने, वो तुम भी कांपो क्यों? बोले भक्त है भैया, ये हमारो भक्त है। अनुब्रजम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी, इसने हमारे लिए सब गवा दिया, हमारे वैष्णव संतों के लिए सब लुटा दिया, इसके आगे भयभीत होने में कोई लज्जा नहीं। लक्ष्मी नारायण दोनों कांप रहे हैं और हरपाल कह रहा सब निकालो। ए सेठानी जी कान के कुंडल उतारो। कान कुंडल उतार दिए, नाक की नथनी उतार दी, सब उतार उतार के धर दिए, हाथों के सब कड़ूला आदि भी धर दिए। भगवान ने भी अपने सब उतार। बोले बैंत कहां लेके जा रहे हो? उसको भी धर दो। बोले अरे भैया बुढ़ापे की लाठी, हम गिर जाएंगे। बोले कुछ नहीं गिरोगे, धर दो इसको। जीवन में कभी राम ना, जय श्री कृष्ण बोलने पे चिल्ला रहे थे मुझ पे, रखो इसको यहां पे। सारा धर दिया। बोले बहुत बढ़िया हो गया, अब 10 साल की व्यवस्था हो गई। इतने में भगवान की कनिष्ठ उंगली में एक अंगूठी थी। हरपाल बोला ये कहां बचा के ले जा रहे हो, उसको दो। बोले अरे भैया ये तो बहुत बचपन की हमारी अंगूठी है और ये आज तक हमारी निकली ही नहीं है और ये निकल ही नहीं पाएगी, इसको बाहर हम निकाल ही नहीं सकते, इसको तो रहने दो हमारे पास। बोले तुम क्या जानो, इस अंगूठी से कम 1 हफ्ता संत भोजन होगा और तुम पे तो दया करनी नहीं है। चिल्लाए थे मुझ पे जय श्री कृष्ण बोलने पर, निकालो इसको। भगवान खूब प्रयास करें, वो नहीं निकले तो हरपाल जी ने उंगली पकड़ी। बोले इसको काट देता हूं मैं, तुम्हारे पास उंगली रहने का कोई काम नहीं है, तुम उंगली से करते ही क्या हो। और महाराज जैसे ही उंगली पकड़ करके काटने का मन किया, वो काटने ही वाले थे, इतने में ही द्वारिकाधीश भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए सामने। रुक्मणी जी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई और दोनों ने अपने अंक में हरपाल को भर लिया। हरपाल जी समझ नहीं पा रहे ये क्या हुआ, दूर हटे। बोले नाथ, बोले हम साक्षात द्वारिकाधीश
ये साक्षात रुक्मिणी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देने आए हैं। हरपाल जी घुटने के बल बैठ गए, रोने लगे, सर रख दिया चरणों में, पटकने लगे, बोले नाथ मैंने अपने नाथ को लूटा, आज मैंने अपने स्वामी के साथ डकैती कर रहा था, मैं अपने स्वामी की उंगली काटने पर मजबूर हो गया था, इसका मतलब तो मैं पापी हूं, मेरा पाप इतना प्रचंड हो गया कि मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। भगवान ने हृदय से लगा, नहीं हरपाल, तुमने कभी अपने लिए प्रयोग थोड़ी किया, तुम्हारी पत्नी भूखे सो जाते हो लेकिन संतों को भूखा नहीं जाने देते। ठीक है, उसके लिए भले ही तुमने वह गलत मार्ग अपनाया जो नहीं अपनाना चाहिए था, परंतु उसमें उद्देश्य कोई और तो नहीं था, मेरे जनों की सेवा ही तो थी, मेरे वैष्णवों की सेवा। और देखो हरपाल, एक मेरी बात सुनो, आज तुम्हारे मन में ग्लानि होती है कि तुमने दूसरों का धन हड़प करके और उससे संत भोजन कराया। वास्तव में इसका विधान शास्त्रों में यह बताया गया, जिसके धन से भोजन बना और संतों ने पाया, परोसा भले ही किसी ने भी हो, कार्यक्रम भले ही किसी ने भी कराया हो, पर धन जिसका लगता है पुण्य उसी को मिलता है। तुमने तो अपने गांव के, शहरों के उन लोग जो कभी संत सेवा नहीं करते थे, उनके धन चुरा चुरा करके उनको पुण्य बांटा है। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, अपने प्रयोग में यदि लेते तो पाप हो जाता, लेकिन तुमने तो एक रत्ती भी अपने प्रयोग में नहीं ली, सब संतों में लगा दी, और जितने लोगों का धन चुराया उन सबको पुण्य प्रदान कर दिया। हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। हरपाल जी चरणों से लिपट गए, बोले नाथ आप बड़े कृपालु, बड़े दयालु। भगवान बोले अब हमने दर्शन दे दिया, अब हम जाएं। और सुनो, ये सारा धन हमने दिया है, 10 साल का नहीं होगा इससे। तो बोले जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक की सेवा बनेगी, इससे संत सेवा चलती रहेगी। ये सारा धन आभूषण हम लेकर के इसीलिए आए थे ताकि तुमको अब कभी किसी से मांगना ना पड़े, किसी से हड़पना ना पड़े। भगवान जाने लगे तो हरपाल जी चरणों में गिर गए, बोले नाथ आज मैं आपके दर्शन कर पाया, मैं संत सेवा कर पाया, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी पत्नी का है। उसने नियम नहीं बनाया होता तो शायद मैं कभी ऐसा नहीं करता। आप उसको दर्शन दिए बिना जाएंगे, मैं उसको क्या बताऊंगा, मैं उससे जाके कह भी नहीं पाऊंगा कि आप मुझे मिले, और उसकी वजह से आप मुझे मिले हो, कृपा कर उसको दर्शन दे दीजिए। ठाकुर जी बोले ठीक है। तुरंत लक्ष्मी नारायण भगवान ने छोटे छोटे बालकों का रूप धारण कर लिया और हरपाल जी की गोद में बैठ गए, और हरपाल जी अपनी गोद में लेकर के ठाकुर जी को घर पर आए, और आकर के अपनी अरे सुनो देखो कौन आए हैं। जैसे बाहर आकर के देखा तो नन्हे से ठाकुर जी, नन्ही से रुक्मिणी जी गोद में बालकों की भांति बैठे हैं। बोले अरे इतने सुंदर सुंदर बालक। बोले बालक नहीं है, ये साक्षात जगन्नाथ भगवान, साक्षात रुक्मिणी जी, साक्षात द्वारिकाधीश हैं। तुरंत ठाकुर जी अपने रूप में प्रकट हो गए और दोनों दंपति को दर्शन दे करके भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। तो एक भक्त जीवन संगी का प्राप्त होना भगवत दर्शन तक ले जा सकता है आपको। अब जिनके ब्याह हो चुके हैं उनसे तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, पर जिनके नहीं हुए हैं संभल जाओ, सुधर जाओ, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, और प्रार्थना करके केवल एक ही चीज मांगो, क्या हम गृहस्थी हैं नाथ, ये गृहस्थाश्रम है, हम इसमें आ चुके हैं, अब कृपा करके हमारे जीवन में जो भी आए वो आपका भक्त आए। लेकिन आपके अथक प्रार्थना करने पर भी ठाकुर जी ने यदि नहीं दिया तो भी चिंतित मत होइएगा। मीराबाई को भी नहीं मिले अनुकूल, करमेती बाई को भी नहीं मिले अनुकूल, सक्कू बाई को भी नहीं मिले अनुकूल पति, अरे नामदेव जी को भी नहीं मिली अनुकूल पत्नी। इसलिए अनुकूल मिल जाए
तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। नहीं मिले तो उससे चिंतित मत होना। जो मोह, जो प्रेम पत्नी के प्रति होना है आपका, तो ठाकुर जी के प्रति हो जाएगा, अगर अनुकूल नहीं मिला तो। इसलिए दोनों स्थिति में सम रहना, प्रयास करो कि ठाकुर जी अनुकूल दें। तो कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना करके कहा कि मुझे एक अनुकूल पत्नी मिले, नाथ कृपा करो। और कैसी पत्नी मिले? जो मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करे, मुझसे ज्यादा आपका भजन करे, मुझसे ज्यादा आपको ध्याए। कर्दम ऋषि की बात सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, बोले ऋषि, परसों स्वयंभू मनु तुम्हारे यहां आएंगे अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के, वही तुम्हारे लिए अनुकूल है, उससे तुम ब्याह कर लेना। कर्दम ऋषि बोले, मतलब क्या मुझे कहना पड़ेगा कि अपनी बेटी से मेरा ब्याह करा दो? ये तो बड़ा अटपटा लगेगा। भगवान बोले, चिंता नहीं, हमने सब व्यवस्था कर दी। हमने नारद जी से जाकर के उनकी बेटी को आज्ञा दिलवा दी कि आपका ब्याह तो केवल नारद जी से, उनसे, कर्दम ऋषि से होगा। वो अपनी बेटी का ब्याह करने ही आपके यहां आएंगे, आप उनसे ब्याह करना, आपका जीवन मंगल में होगा। कर्दम ऋषि का देवहूति माता के साथ ब्याह हुआ, 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। अच्छा, ये भी बड़ी अद्भुत कथा है। जब कर्दम ऋषि ने वरदान मांगा कि मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली मुझे कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, एक वरदान हम तुम्हारा पूरा करेंगे, एक वरदान हम अपनी तरफ से देंगे। भगवान बोले, देवहूति से तुम्हारा ब्याह होगा तो तुम्हारी कामना पूरी हो गई। अब एक वरदान हम अपनी तरफ से देंगे कि तुम्हारे यहां पुत्र बन के हम ही आएंगे, हम ही तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। क्योंकि भक्त पत्नी, भक्त पति, तो निश्चित है संतान हमारी, हम जैसी ही प्रकट होगी। 9 पुत्रियों के बाद 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। और कपिल भगवान के प्रकट होते ही कर्दम ऋषि ने चरणों में प्रणाम किया, जान गए भगवान आए हैं। भगवान कपिल का बाल्य रूप नहीं बताया भागवत में ज्यादा, धीरे धीरे वो बड़े हो गए। कर्दम ऋषि ने प्रणाम करके कहा, नाथ मुझे आज्ञा दो। बोले, आप जाइए वन में जाके भजन करो, हम मां के पास रहेंगे। कर्दम ऋषि वन में चले गए और देवहूति माता के साथ भगवान कपिल रहते हैं। देवहूति माता भी ये बात जानती है कि मेरे पुत्र साक्षात भगवान है। एक दिन देवहूति माता ने सही समय जान करके अपने पुत्र को आसन पर बैठा दिया और स्वयं चरणों में बैठ करके कहने लगी, मैं आपसे कुछ प्रश्न जिज्ञासा करना चाहती हूं, पूछो। यही कपिल देवहूति संवाद है। थोड़ा बहुत हम 2-4 प्रश्न सुन लेते हैं, उसके बाद कथा विराम देंगे। और कल की बात सुन लो, कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। कथा में कल सब लोग बढ़िया सुंदर सज धज के आना, बस ज्यादा आभूषण पहन के मत आना, कहीं पता चली हरपाल जी आ गए तो हरपाल जी मतलब कथाओं में कई लोग आ जाते हैं जो खींच ले जाते हैं, इसलिए व्यवस्थित होके आना। कल ठाकुर जी का नंदोत्सव मनाया जाएगा ठीक 2 बजे से। आज भी थोड़ा विलंब हुआ, पर कल 2 बजे से ही कथा होगी और 5, 5:30 बजे ही नंदोत्सव होगा। इसलिए आप लोग विलंब नहीं करना, कल समय से आ जाइएगा, खूब सुंदर बन के आना, खूब आनंद के साथ खूब उत्सव मनाएंगे कल ठाकुर जी का। 2 से 5 कथा रहेगी और फिर उत्सव के बाद सबको बधाई भी मिलेगी। बधाई ले लेकर के सब लोग अपने घर जाना। फिर अगले दिन गोवर्धन लीला, उसके अगले दिन रुक्मणी विवाह और फिर कथा विश्राम होगी। विश्राम वाले दिन की कथा भी हो सकता है 1-8 घंटा पहले शुरू हो, क्योंकि रात्रि में ही हमको प्रस्थान करना है। तो वैसे तो 2 से 5 ही समय है, विश्राम वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 4 हो जाएगा, इससे ज़्यादा पहले नहीं करेंगे। तो आप सब लोग समय का ध्यान रख के आइएगा। हम कुछ प्रश्न देवहूति के सुन करके और फिर कथा को विराम देंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि निर्वेणा
असद इंद्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभु। देवभूति माता कपिल भगवान से प्रश्न करते हुए कहती हैं, वत्स वैसे तो तुम मेरे पुत्र हो, पर आप भगवान हो, इसलिए मैं आपसे प्रश्न करती हूं। ये इंद्रियां भोग भोगते भोगते हारती नहीं है। जीव को कितना भी खिला दो कभी तृप्ति नहीं होती, आंखों को कितना भी दिखा दो तृप्ति नहीं होते। हमारी इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती हैं। श्री कृष्ण इन समस्त इंद्रियों को तृप्त करने का उपाय क्या है? ऐसा क्या उपाय है जिससे हमारी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, फिर कोई इच्छा ना रह जाए जीवन में? कपिल भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, मैया चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतिं गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। मैया इंद्रियों की इच्छा नहीं होती। इंद्रियां जानते हैं आप किसको कहते हैं? हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। पंच ज्ञान इंद्रिय जो कि केवल इतने एरिया में ही हैं, आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। और पंच कर्म इंद्रिय हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, 10 इंद्रियां। मैया इंद्रियों की कोई इच्छा नहीं होती। आप गलत बोल रही हो। भगवान कह रहे हैं नेत्रों की सुंदर देखने की इच्छा नहीं है, जीव की कुछ खाने की इच्छा नहीं है, कानों की कुछ और सुनने की इच्छा नहीं है। ये समस्त इच्छाएं हैं मन की, इंद्रियों की नहीं है मां। हम कभी अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमको परहेज बताते थे। क्या बोलते हैं? क्या खाओ? बोलो दलिया खाओ। क्या खाओ? खिचड़ी खाओ। कई बार तो बड़े भयानक परहेज बता देते हैं, दही मत खाओ, दूध मत पियो, चाय मत पियो। कभी किसी को भगवान ना करे हो पीलिया हो जाता तो उसको कहते हैं पीली वस्तु मत खिलाओ, दाल बंद कर दो, कढ़ी बंद कर दो। अच्छा, एक बात आपने कभी देखी? डॉक्टर जिसका परहेज बताता उसी को ज्यादा खाने का मन करता है। वैसे रोटी बढ़िया नहीं लगे लेकिन एकादशी वाले दिन रोटी की बड़ी याद आती है। वैसे चावल बढ़िया नहीं लगे लेकिन एकादशी वाले दिन चावल बहुत भाते हैं। जिस दिन परहेज होता है उस दिन ज्यादा अच्छा लगता है। ये मानव स्वभाव है कि संयोग जब किसी वस्तु का होता है हम उसका मूल्य नहीं समझते, उसके वियोग में हमको उसकी स्मृति होती है। भगवान कह रहे हैं मैया इंद्रियों की इच्छा नहीं होती। इंद्रियों को तो जो दे दोगे वो स्वीकार कर लेंगी। इच्छा होती है मन की। आपका प्रश्न होना चाहिए कि मन कैसे सुधारें? इंद्रियां नहीं सुधारी जा सकती। किसी व्यक्ति को जेल हो जाए, उसको बोला जाए ए तुमने उस आदमी को गोली क्यों मारी? वो कहे मैंने नहीं मारी, मेरे हाथ ने मारी थी, मेरे हाथ को दंड दे दो। तो जज क्या कहेगा? ये पागल हो गया, इसको पागल खाने भेजो। क्यों भाई? हाथ तो वही करेगा जो तू चाहेगा। और तो ये चाहने वाली स्थिति किसकी होती है? मन की। कर्म तो मन ही करवाता है ना। मैया इंद्रियां नहीं सुधारी जाती, मन सुधारा जाता है। मन सुधर जाएगा, समस्त इंद्रियां अपने आप सुधर जाती हैं। और मन को सुधारने का एक ही उपाय है, क्या? सत्संग। मन केवल एक भाव से सुधरेगा, सत्संग से। अच्छा, सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग का मतलब पता है? बोले हाँ, जो हम 2 बजे से बैठ के यहां कर रहे हैं ये सत्संग है। यह ही सत्संग नहीं है। धोती पहन के रहना यह भी सत्संग है। तिलक धारण करके रहना यह भी सत्संग है। कंठी माला पहनना यह भी सत्संग है।
किससे बात करना, किससे ना करना, यह भी सत्संग है। क्या खाना, क्या नहीं खाना, यह भी सत्संग है। आपकी संपूर्ण दिनचर्या सत्संग कहलाती है। क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कहां जाते हो, किससे मिलते हो, कैसे बोलते हो, कैसे, अरे लेटना भी सत्संग होता है। लेटने का तरीका, कई लोग बैठते कैसे, सोफा पे ऐसे बैठ जाते हैं, अधर होकर के हाथ पाम ऊपर कर लिए, पाम सामने टेबल पर धर लिए। उसकी बैठने की अदब से ही पता चलता है कि अच्छा आदमी नहीं। पर कोई बैठता हो डिसेंट तरीके से, ऐसे सुख आसन में बैठ जाता हो, मेरुदंड सीधा रखता हो, अपनी गर्दन सीधा रखता हो, उसके स्वरूप से पता है सत्संगी है। बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, खाने के व्यंजन, पीने का पानी, सोने का स्थान, सब आपका सत्संग बताता है। और इन सब से मन पर प्रभाव होता है। ये सब सत्संग कहलाते हैं। सदपुरुषानाम संग इति सत्संग, सदग्रंथानाम संग इति सत्संग, सदव्यंजनानाम संग इति सत्संग, सब सत्संग है। मां, सत माने भगवान, और आपकी हर स्थिति ऐसा संग करती है जिससे भगवत प्राप्ति हो, वो सब सत्संग कहलाता है। सत्संग। मां, यदि आप चाहती हो कि आपका मन शुद्ध हो, पवित्र हो, एकाग्र हो, तो आपको सत्संग करना चाहिए। किनका संग करें? तब पंच गुण बताए। कौन कौन से पंच गुण? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। जो सहनशील है, जिसके अंदर दया है, सब प्राणी मात्र के लिए भला चाहता है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, और जो शांत रहता है, ये पंच लक्षण जिसमें है मैया, उसका संग करो, आपका मन अपने आप सुधर जाएगा। सत्संग की विधा और मन एकाग्र की विधा भगवान ने यहां पर बताई। देवहूति माता ने अगले प्रश्न कई किए, फिर प्रश्न किया कि आपके दर्शन में सबसे पहले कौन से अंग को देखना चाहिए? तो भगवान कहते हैं सबसे पहले मेरे दर्शन में मेरे चरणों का दर्शन करना चाहिए। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं, वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम्, उत्तुंगरक्तविलसन्नख चक्रवाल, ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयान्धकारम्। हम लोगों को दर्शन करना नहीं आता। कई लोग कैसे दर्शन करते हैं? मंदिर में गए, देख लिए ठाकुर जी। कई लोग तो मंदिर में गए, ठाकुर जी के आगे जाके आंख बंद कर लेते हैं। भाई दर्शन करने आए हो, इतने बड़े अंतर्मुखी हो गए हो कि बिना देखे ही ठाकुर जी दिख रहे हैं चित्त में आपको। भगवान के सामने जाके आंख बंद नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी को तो निहारो, देखो, वंदन करो। लेकिन दर्शन भी कैसे करें? तो कहते हैं सबसे पहले भगवान के श्री चरणों का दर्शन करो। श्री चरणों के बाद उनके घुटने देखो, फिर कटी भाग देखो, फिर वक्ष देखो, ग्रीवा देखो, अंत में मुख देखो। हम कई बार तो दर्शन करने जाते हैं, मुख ही देखते हैं, चरण देखते ही नहीं ठाकुर जी के। और देखो कई जगह ऐसा है कि चरण दर्शन नहीं होते। जैसे हमारे बिहारी जी साल में एक ही बार दर्शन देते हैं चरणों के, अक्षय तृतीया। तो क्या करें? तो जिस ऐसे देव के दर्शन करो जिनके चरण दर्शन नहीं हो रहे हैं, तब उनके जिस अंग का नीचे दर्शन हो रहा है वहां से लेके ऊपर तक दर्शन करके चरणों की भावना रख लो। भावना मतलब विचार कर लो ठाकुर जी के कैसे चरण हैं। तो सुनो, उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल, कमल जैसे ठाकुर जी के चरण हैं। ठाकुर जी के नख जो हैं ऐसे लगते हैं मानो एक एक चंद्रमा विराजमान हो, ऐसा प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। वज्रांकुशध्वज सुरोरुहलांचनाड्यम, वज्र
अंकुश, ध्वजा आदि आदि चिन्ह भगवान के चरणों में है, ये सब विचार कर लो। लेकिन सर्वप्रथम दर्शन भगवान के चरणों का ही करो। हमने एक कथा में एक बात कही थी कि आप एक नियम बना लीजिए, क्या 15 दिन तक अपने प्रिय मंदिर जाओ और मंदिर जाकर के केवल ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन करो, मुख का दर्शन मत करना। आपका आकर्षण होगा उनके मुख की ओर। वो कितने भी सुंदर बन के क्यों ना खड़े हों, कितने भी अच्छे प्यारे क्यों ना लग रहे हों, आप जाकर के नेत्रों से गाढ़ करके केवल उनके चरणों को देखना, मुख मत देखना। 15 दिन बाद आप अनुभव करेंगे कि 15 दिन तक आपने ठाकुर जी के चरणों के दर्शन किए, तो 15वें दिन आपके स्वप्न में या आपके नेत्रों में ठाकुर जी खुद अपना मुख दिखाने आएंगे। ये चरण दर्शन से मिलने वाला फल है। 15 दिन बाद ठाकुर जी खुद आ जाएंगे। अरे रोज आवे, देखे ना हम, देख मैं कैसा लग रहा हूं आज। ठाकुर जी के चरणों में चरण साधारण नहीं है ठाकुर जी के। उन चरणों का नित्य दर्शन करो। जिसके मन में ये अभिलाषा हो कि मुझे ठाकुर जी को स्वप्न में देखना है, 15 दिन तक ठाकुर जी के चरणों का चिंतन करो। 15 दिन भी बहुत बता रहे हम। आप संकल्प धारण करो, 1 हफ्ता व्यतीत होते ही ठाकुर जी स्वप्न में दिखेंगे। बस शर्त यह है कि ठाकुर जी का मुख मत देखना, मंदिर जाके चरण ही देखो। सबने चरणों की वंदना गाई, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो रैदास हो, चाहे वो सूरदास हो, चरणों की वंदना सबने की है। मीराबाई कहती हैं, हरि चरणा चित राची, गिरधर जन्म मरण रा साथी। मीराबाई कहती हैं, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहारी।